नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 और इसमें दिया है विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट्स ऑफ मनी इन टू स्कीम्स ए एंड बी। तो उसने कुछ पैसे स्कीम ए में इन्वेस्ट किए कुछ बी में। और स्कीम ए पे है 8% पर एनम का इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और स्कीम बी पे है 9% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों स्कीम्स में से जो से इंटरेस्ट मिला साल का वो है 1860। अगर आगे दिया है हाउ हैड इंटरचेंज अमाउंट्स, अगर ये अमाउंट जो उसने दो स्कीम्स में इन्वेस्ट किए हैं ये अगर बदल दिए होते, जो स्कीम ए के थे वो बी में डालता, बी वाले ए में डालता, रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे ही रहेगा। तो उससे 20 रुपए ज्यादा मिलते इस इंटरेस्ट, जो एनुअल इंटरेस्ट था उस पर 20 रुपए ज्यादा मिलते। तो कितनी उसने मनी इन्वेस्ट की है एक हर एक स्कीम में। तो ये है ले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो नेट अमाउंट ऑफ मनी invested in EAB rupees X and amount of money invested in scheme B rupees Y। अब पहली स्कीम पे है 8% का इंटरेस्ट, दूसरी पे है 9%। टाइम जो है एक ही साल है, मतलब एक साल के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का वो होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब अगर स्कीम ए को मैं देखूं तो इसमें मेरा प्रिंसिपल है एच, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8, टाइम है 1 साल। तो इसमें मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 8x/100। इसी तरह बी वाली पे जो स्कीम बी है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको, प्रिंसिपल है वाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9, टाइम है 1 साल। तो ये हो गया 9y/100 और इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का मिला के जो इंटरेस्ट है साल का वो है 1860। तो बन गई पहली इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है 8x पहली स्कीम का इंटरेस्ट 9y/100 पर दूसरी स्कीम का टोटल है 1860। इसमें मैंने 100 ले लिया कॉमन, तो ये बन जाएगा 1860 दो जीरो लगा दो पहली इक्वेशन। अब दूसरे दूसरे केस में सिर्फ आपको ये पैसे बदल रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 8y/100 और इधर आ जाएगा, या फिर ऐसा लिख लेते हैं, यहाँ डाल देते हैं x तो 9x/100, यहाँ डाल देते हैं y/100। और इसमें 20 रुपए ज़्यादा मिलेंगे, तो 1880 वुड बी द इंटरेस्ट। अब ये इक्वेशन बन जाएगी 9x प्लस 8y हो जाएगा 18000। ये बन गई दो इक्वेशंस। अब इनमें ये कोएफिशिएंट्स जो हैं ये सेम है, तो इन इक्वेशंस को मैं एक बार करता हूँ ऐड और एक बार करता हूँ सब्ट्रैक्ट। तो मुझे दो और सिंप्लीफाइड इक्वेशंस मिलेंगी जिन्हें सॉल्व करना इजी हो जाएगा। 1,88000 मैंने कर दिया ऐड, तो ये होगा 17x प्लस 17y। ये हो जाएंगे 3 zeros, 8 plus 6 is 14, 8 is 16, 17 and 374। 17 is common, so this is 374,000 by 17 को ले आया मैं इधर, 17 से कर दिया डिवाइड। 17 2s are is 34, 17 2s are is 34, 22,000। तो x प्लस y हो गया 22,000 फर्स्ट। इसे मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, हाँ इसे ऐसे रहने देते हैं। अब इन्हीं इक्वेशंस को करता हूँ मैं एक बार सब्ट्रैक्ट। 1,86,000 देन 9x प्लस 8y हो गया 1,00,000। ओके, इन्हें मैंने कर दिया सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा नेगेटिव x प्लस वाई और यह हो जाएगा नेगेटिव 3,000। ओके, अब ये हैं दो इक्वेशंस, इन्हें मैं करता हूँ एक बार ऐड, क्योंकि ऐड करने पे x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया नेगेटिव 2,000। ये कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू हो जाएगा 22 माइनस 2,000 इज 20,000।
तो वाई हो गया 10,000। इसका मतलब स्कीम बी में लगाए उसने 10,000 रुपये, और यहाँ से आप वाई की वैल्यू इधर डाल दो। वाई की वैल्यू है 10,000, तो ये -2,000, नेगेटिव एक्स हो जाएगा -12,000, एक्स हो गया 12,000। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए है ₹12,000। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी वो है ₹10,000। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। 12,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%, तो आपका इंटरेस्ट बना है 1 साल के लिए। 8 टू द 16 एंड 9 16, और 10,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, तो इसका बना 900, और इन दोनों को ऐड करो तो आपको मिलेगा 1860। ये था पहले वाले केस का। सो ये थी अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड इन ईच स्कीम।